हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, चांद और आकाश को देखकर अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। अगर आपका प्रश्न है कि चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो आज हम आपको भारत की एक चंद्र सफलता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि भारत किस तरह चांद पर जा पाया और चांद पर जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, अगर हम रात में आसमान देखते हैं तो चांद सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत वस्तु के रूप में दिखाई देता है। विज्ञान में इस चांद को सैटेलाइट कहा गया है। तो हर धर्म ने चांद को खूबसूरत और देवताओं के अतुलनीय उपहार के रूप में दिखाया है। दोस्तों, अगर हम बात करें चांद पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वर्तमान समय तक तो चांद पर बहुत सारे देश के तरफ से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मगर भारत से केवल एक ही व्यक्ति गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं चांद क्या है। दोस्तों, चांद एक खगोलीय पिंड है जो धरती का चक्कर काटता है। वैज्ञानिकों के द्वारा चांद को एक उपग्रह माना जाता है जो धरती का चक्कर काटता है और यहाँ के मौसम को जीवन के लिए सटीक बनाता है और धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को उचित मौसम प्रदान करता है। साथ ही रात में सूर्य की रोशनी धरती तक पहुँचाता है। दोस्तों, वैसे एक खूबसूरत कल्पना के जरिए अगर वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखें तो हम समझ पाएंगे कि चांद संयोग और चमत्कार का खूबसूरत परिभाषा है। आज से कई लाख करोड़ साल पहले जब एक अनजान खगोलीय पिंड धरती पर गिरा तो प्रशांत महासागर के इलाके से बहुत बड़ा टुकड़ा धरती से कटकर अलग हुआ, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मगर वह खगोलीय पिंड धरती पर इसलिए गिरा था क्योंकि अंतरिक्ष में हर पल होने वाले धमाकों की वजह से वह खगोलीय पिंड 2 सेंटीमीटर झुक गया था। किसी भी व्याख्या में यह संयोग और चमत्कार का खूबसूरत वर्णन हो सकता है कि किस तरह एक छोटे से सहयोग ने धरती पर बहुत बड़ा धमाका किया और एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को धरती के चारों ओर सदैव के लिए छोड़ दिया, जिस वजह से यहाँ का पर्यावरण नवजीवन को शुरू करने का जरिया बन सका। चंद्रमा बहुत ही आवश्यक खगोलीय पिंड है जिसे धरती का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। सदैव धरती का चक्कर काटते रहता है। धरती पर समुद्र में होने वाले लो टाइड और हाई टाइड के लिए भी चंद्रमा जिम्मेदार है। चलिए अब जानते हैं चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था। दोस्तों, चांद हमेशा से धरती पर रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरह के रहस्यमय सवालों की घुट्टी बना रहा है। अक्सर रात के अंधेरे में चांद को देखकर लोग अलग अलग प्रकार की कल्पना करते हैं। ज्यादातर कल्पनाओं में चांद को खूबसूरती के उपमा के रूप में दर्शाया जाता है। अगर हम बात करें चांद पर जाने वाले व्यक्तियों की, तो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने चांद पर कदम रखा था उसके बारे में हर कोई जानता है, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। मगर हम आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष जाना शुरू हुआ तब भारत के पास इतना संसाधन नहीं था। यही कारण था कि 138वें अंतरिक्ष यात्री के रूप में भारत की तरफ से राकेश शर्मा वह पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में गए। भारत की तरफ से चांद पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम राकेश शर्मा था। चांद पर भी कोई इंसान उतर सकता है, यह ख्याल सबसे पहले एक रूसी वैज्ञानिक के मन में आया था, जिन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए मगर हर बार असफल रहे। उनकी असफलताओं से प्रेरणा लेकर अपोलो 11 मिशन के तहत अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह पहले व्यक्ति बने जिन्होंने 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। मगर इसके बाद विश्व के बहुत सारे देशों ने बार बार चंद्रमा पर आने की प्रतिक्रिया जारी रखी। दोस्तों, इस प्रतिक्रिया के दौरान रूस के साथ भारत अपनी मित्रता को दर्शाते हुए एक अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देता है, जिसमें भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा 138वें व्यक्ति के रूप में अंतरिक्ष में जाते हैं। वह भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, उन्होंने 238 दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इस दौरान वह चांद पर भी गए थे और अंतरिक्ष से विश्व के अलग अलग क्षेत्र की बेहतरीन फोटोग्राफी को भी धरती पर साझा किया था। भारत की तरफ से इस ऐतिहासिक घटना को राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 में सोयूज T11 अंतरिक्ष मिशन के तहत पूरा किया था। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को शाम 6:34 पर सोयूज T11 नाम के जहाज से अंतरिक्ष में प्रवास किया था। उनके हिसाब से उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए थे और 33 प्रयोग किए थे। मगर जब वह धरती पर वापस लौटे तब तक धरती पर 238 दिन बीत चुके थे। यहाँ से अंतरिक्ष यात्रा की एक अलग पहलू की शुरुआत होती है और राकेश शर्मा के द्वारा किए गए प्रयोग आज भी अलग अलग तरह के अंतरिक्ष मिशन में काम आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें